जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज शुक्रवार के दिन रात्रि के समय 30 मई को अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। और संगत जी अपना सत्संग में गुरु मंत्र के साथ शुरू करती। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि मैं बड़े दिनों से अपने बड़े मंदिर अपने गुरु पिताजी से मिलने के लिए नहीं जा पाई थी, अपने मायके नहीं जा पाई थी। तो मैं 2-3 बारी अपने गुरु पिताजी से कहा भी था और अरदास भी बोली थी कि बाबा जी मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत तड़प उठ रही है, मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो। तो आज बाबा जी ने वो सौभाग्य मुझे बख्शा। महीना ख़त्म होने से पहले अपनी इस बिटिया को बड़े बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। और संगत जी गुरु पिताजी ही मुझे लेके गए। मैंने कहीं पे भी जाती हूँ तो अपने गुरु पिताजी से कहती हूँ कि बाबा जी मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ और आप मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो संगत जी गुरु पिताजी मुझे, मेरी बड़ी बेटी को, मेरे बड़े बेटे को और छोटी बेटी को, हम 4 लोगों को लेकर गए। और संगत जी कहाँ तो हम मेट्रो में जाते, मतलब कैब नहीं कर पाते हैं पैसों के कारण, मतलब मेट्रो में ही चले जाते हैं। इस टाइम मेरे पूरे बॉडी में इतना पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। गुरु पिताजी ने मुझे कैब से बुलाया और गुरु पिताजी ने मुझे कैब से ही घर वापस आए। और संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं मंदिर गई और मंदिर जाके इतना खुश हुई, इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई। जाके मैंने बोला, मैंने कहा बाबा जी मैं आ गई, आपकी पगलियाँ आ गई, आप कैसे हो बाबा जी, ऐसे ही। और संगत जी मैं वहाँ पे गई और मैंने अपने गुरु पिताजी के दर्शन किए। दरबार बाहर लगा हुआ था, पिंक चोले में गुरु पिताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और संगत जी फिर हम वहाँ पे बैठे, हमें बैठने को मिला, इतना बड़ा सौभाग्य मिला। आज 30 मई को संगत जी हमें गुरु पिताजी ने बैठाया, कम से कम 10 मिनट तक हम वहाँ पे बैठे और बैठ के चाय प्रसाद पी। और संगत जी सत्संग चल रहा था, गुरु पिताजी का भजन चल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दबाड़ी चल रही थी। और संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं अपने भावों को नहीं रोक पा रही थी। मतलब मुझे इतनी तड़प लग रही थी, अंदर से इतनी तड़प लग रही थी, ऐसा लग रहा था मैं जाके अपने गुरु पिताजी के गले लग गई हूँ। गुरु पिताजी ने मुझे गले लगाया है और मुझे महसूस हो रहा था संगत जी ऐसा। और फिर उसके बाद जो संगत जी मेरे आंसू निकले, इतनी टीस उठी कि बाबा आप कहाँ चले गए। और संगत जी मैं उस वक्त को याद करती हूँ, आज मैंने सुबह बैठ के उस वक्त को फ़ील किया, महसूस किया कि जब गुरु पिताजी थे तो संगत जब थी उनके, मतलब सामने जो भी संगत थी जो उनको दर्शन कर पाती थी, उनसे मिल पाती थी, उनसे बोल पाती थी, उनके साथ हंसी मजाक कर पाती थी, उनके साथ बच्चों की तरह खेल पाती थी, मतलब सभी। तो संगत जी उस टाइम जब फिजिकल में थे गुरु पिताजी, तब सोचो उस संगत का क्या हाल होता होगा। संगत जी कहीं जाने का मन नहीं करता था, बस ये लगता था एक टक जैसे चांद को चकोर देखता है ना, ऐसे ही अपने गुरु पिताजी को देखते रहे, बस देखते रहे, दर्शन पाते रहे, सुख पाते रहे, अमृत पीते रहे उन शब्द बाड़ी से जो निकलता है संगत जी, बस यही। और कितनी हिम्मत होती होगी, कितनी शक्ति होती होगी उस संगत के, वो हमेशा अपने आप को महफूज जैसे एकदम सेफ महसूस करती होगी कि कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना जाए, हमारे गुरु पिताजी हैं ना। और जाके कि हमारे गुरु बैठे हैं वहाँ मंदिर में, फटाफट गए और अपने गुरु पिताजी की तरफ देखा। और गुरु पिताजी को तो सब कुछ पहले से ही पता होता था। और संगत जी वो भी कहते थे अपने बच्चों की शक्ल देख के कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जा तेरा कल्याण कीता, जा ऐश कर। और संगत जी वो संगत
सब समझ जाती थी कि बस अब मेरा कोई अहित हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई मेरा अहित कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो पावर जो कुछ है ना, भाग्य विधाता सब कुछ मेरा मालिक मेरा भगवान अब मेरे साथ खड़ा हो। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी यही सोच सोच के मैं इतना भाव विभोर हो गई, मैं बहुत देर तक रोती रही। और जब उन्हीं संगत को पता चला हुआ कि आज गुरुजी ने समाधि ले ली, तो उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी मन स्थिति सोच सोच के संगत जी वो तड़प तड़प के मुझे रोना आया कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना रोना आया। और वहीं जाकर बड़े मंदिर मुझे वैसे ही रोना आया, वैसे ही तड़प लगी। और संगत जी जब चाय प्रसाद दे के जब हमें उठा दिया गया वहाँ से 10 मिनट बाद, तो मेरा आने का मन नहीं कर रहा था। मैं इतना भाव विभोर हो गई, मुझे ये लग रहा था मैं बार बार अपने पिता को पीछे मुड़ के देख रही थी, बाबा मुझे नहीं जाना, रोक लो अपनी बिटिया को। जैसे एक बेटी अपनी विदाई में रोती है ना, आज वही चीज़ मुझे महसूस हुई कि जैसे मेरी विदाई हो रही है और मैं रो रही हूँ। मेरा मन एकदम खींच रहा है चुंबक की तरह कि नहीं बाबा मुझे नहीं जाना, मुझे रोक लो। शुक्राना मेरे मालिक मेरे अंदर ये तड़प देने के लिए, मुझे ये भाव देने के लिए, मुझे ये भक्ति देने के लिए जो हर एक किसी के नसीब में नहीं आती। मैं वाकई बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत बहुत सौभाग्यशाली बच्ची हूँ अपने पिता की, कि जो मुझे ये भक्ति भाव मिला, मुझे ये बाबा का प्रेम मिला, जो मैं महसूस कर पाती हूँ उनको अपने साथ। मुझे ऐसे गुरु पिता मिले, मुझे भगवान मिले, मेरा मालिक मिला। शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। और यही नहीं संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा है तू चिंता क्यों करती है, टेंशन मत लिया कर, सारी टेंशन छोड़ दे। तेरे बच्चों को तो मैंने अपनी गोद में बिठा रखा है, वो तेरे बच्चे नहीं हैं, स्वयं भोलेनाथ के बच्चे। शुक्राना हम सब आपके बच्चे हैं बाबा। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी आज जब हम गए ना, तो डबल 8 की ब्लेसिंग मिली सबसे पहले, उसके बाद 777 की ब्लेसिंग मिली, उसके बाद 999 की ब्लेसिंग मिली, ये जाते समय मिली। और संगत जी 55 की ब्लेसिंग मिली, ऐसे करके 88 की और मिली, 66 की मिली संगत जी। और जब हम आ रहे थे ना, तो मैं गुरु पिताजी से कहा कि बाबा जी आप मेरे को मंदिर ले तो जा रहे हो, आप रुक मत जाना, मेरे साथ ही आ जाना। मैं संगत जी ऐसे बोल के लेके जाती हूँ। तो उसके बाद संगत जी जब हम लोग आ रहे थे ना, तो आज बड़े बेटे के साथ मतलब बड़े बेटे के बारे में सोच के टेंशन लेती थी, आज गुरु पिताजी ने वो भी टेंशन दूर कर दी, उसको भी एक नया काम ब्लेस किया है। मुझे उनकी ब्लेसिंग का पता चल गया, गुरु पिताजी ने उसको काम ब्लेस किया। जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी, बहुत अच्छे से सत्संग शेयर करूँगी। अभी तो गुरु पिताजी उसको चलना सिखा रहे हैं, वो चलना सीख जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी जब वो काम पक्का हो जाएगा। क्योंकि गुरु पिताजी ने कहा है जब तक तेरी ब्लेसिंग पूरी ना हो जाए, जब तक विश पूरी ना हो जाए, तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए। इससे मतलब आपका जो काम है वो बनता नहीं है, इसलिए ढिंढोरा ना पीटा कर चुप रहा कर। तो मैं चुप हूँ, जब बाबा जी वो बात पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी आज आते समय जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आने वो बहुत प्रेम से गुरु पिताजी की बातें करते, घर परिवार की बातें करते, हमको यहाँ तक छोड़ के गया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी आते बारी ना गुरु पिताजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, 777। आज के दिन गुरु पिताजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। आपने तो सच में आपने कहा था बेटी तेरे सातों भंडार में भर दूंगा, तो आपने सातों भंडार भर दिए बाबा। मुझे सबसे बड़ी वाली ब्लेसिंग दी अपनी इस बेटिया को। शुक्राना कोटान कोट बेअनंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी कहते हैं कि तू मानती नहीं है मुझे, तू मेरी मानती नहीं है, तू मैं संदेश देता हूँ तुझे तेरे लिए और तू ना उसको ठुकरा देती है। तो मैं ठुकराती तो नहीं, मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ज़रूर। संदेश कोई भी होता है मेरे पास, कोई भी मैसेज आता है तो मैं पढ़ के ऐसे ज़रूर कर देती हूँ। और संगत जी गुरु पिताजी ने कहा कि संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं चल मैं तो तेरा पिता हूँ और मैं तो अपना फ़र्ज़ निभाऊँगा और तू मेरे संदेशों को, इस संदेश को अनदेखा मत करियो, क्योंकि तेरे बेटे का शनि खराब है। तेरे बेटे का शनि मैं सही दिशा में करके चमका दूंगा और उसके बाद फिर उसका राजयोग शुरू होगा। और फिर तू देखियो, जो तू देखना चाहती है कि तेरा बेटा तरक्की करे, वो इतनी तरक्की करेगा कि उसकी तरक्की ज़माना देखेगा और मिसालें देगा उसकी तरक्की की। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और तू रानी बनकर बैठेगी, अपने घर में हुक्म चलाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और तेरे घर में
मैं जल्दी ही खुशियों की पोटली भेजने वाला हूँ। अब तो खुशी ही खुश रहेगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना हम सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु पिताजी ने कहा तेरे बच्चों पर ना कोई विपदा आने वाली थी, कोई बड़ी विपदा आने वाली थी, और मैंने उस विपदा को टाल दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। और तू चिंता मत कर, उनको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना बाबा, सबको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तू चिंता ना कर, फिक्र करनी छाट दे, तेरा सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मैं तेरे घर आ रहा हूँ, खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। शुक्राना और शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। आओ बाबा जी, ये मेरा नहीं आपका घर है, मेरा नहीं आपका परिवार है, आप ही ने दिया है बाबा, सब कुछ आपका है। मेरा तो मैं भी नहीं हूँ बाबा, वो भी आपका है। बस आप मेरे हो, आपका प्यार मेरा है, आपका साथ मेरा है, आपका नाम जप मेरा है, आप पर मेरा अधिकार है बाबा। तो बस आप ही मेरे हो बाबा, और सब कुछ झूठा है, सब मिथ्या है, मेरा कुछ भी नहीं है बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए, श्री चरणों में स्थान देने के लिए, अपने ममता भरे हाथ मेरे शीश पे रखने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना बाबा, हम सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाने के लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी ने मेरी बीमारी के लिए कहा है, बताया, एक उपाय बताया कि तू ना शनिवार या मंगलवार को किसी हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके और किसी को भी चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद करा, मंगल या शनिवार को 13 दिन तक ऐसा कर। और संगत जी, दूसरा ये बताया कि भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा, और जल चढ़ा के तू वो जल घर में लेकर आ, खुद भी पीना और सबको पिलाना। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। लेकिन बाबा, आपकी बिटिया को आप जानते हो, घर में से कहीं निकलना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो जिस तरह आपने आज दिन तक सारे काम मुझसे कराए हैं, उस तरह ये भी आप ही पूरा कराओगे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ बाबा कि आप कब कराओगे। आप कराओगे तो मैं कर सकूँगी, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पाती बाबा, मैं बहुत जल्दी बिटिया हूँ आपकी। तो मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करो मेरे गुरुदेव। जैसे सारे काम आज दिन तक बाबा आपने हाथ पकड़ के कराए हैं, वैसे ये भी हाथ पकड़ के कराओ। और बाबा, जैसे आपने मुझसे अमृत वेला संभलवाया है ना बाबा, आप कहते थे तू अमृत वेला कर, तू अमृत वेला कर। मैं कहती थी बाबा मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। वैसे तो मैं रोज़ करती थी, संगत जी उठ जाती थी 3 बजे, 3:30 बजे, और मुँह हाथ धो के तकिए की धोक लगा के आराम से बैठ के नाम जप करती थी, शुक्राना करती थी। बट गुरु पिताजी कहते थे कि दीपक जला के ऐसे करो, सुखमनी साहिब का पाठ करो, तो मैं वो नहीं कर पाती थी। अब गुरु पिताजी ने इतनी शक्ति दे दी है, या वो कहिए खुद ही करवा रहे हैं, क्योंकि शरीर इस समय काम नहीं कर रहा, फिर भी वो करवा रहे हैं। संगत जी, उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का करम है, वो ही करवाते हैं सब कुछ मेरे मालिक। तो संगत जी, मैं नहा धो के सवेरे 4 बजे मैं बैठ जाती हूँ, और कम से कम ये समझ लो 4:45 तक मैं आराम से दीपक जला के बैठ जाती हूँ। फिर शुक्राने करती हूँ, शुक्राने के बाद अपना सुखमनी साहिब जी का पाठ करती हूँ। फिर उनका पाठ करने के बाद मैं मंत्र जप करती हूँ, थोड़ा बहुत जितना गुरु पिताजी मुझसे करवाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, उनका नाम बिना उनकी मर्जी के कोई नहीं ले सकता। संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। जो मेरे मुख से गुरु पिताजी का नाम निकलता है, वही निकलवाते हैं संगत जी। वही कारण, वही कर्ता, वही कारक, सब कुछ वही है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं बस। तो बस इसलिए शुक्राना करो, गर्व कभी अपने ऊपर मत करो कि हम कुछ कर पाते हैं, हमारी औकात नहीं है जो हम कुछ कर पाएँ उनकी शान में। इसलिए हमेशा शुक्राना करो, नीवा होकर रहो, और सबका भला सोचो, तो अपना भला आप हो जाएगा। गुरु पिताजी कहते हैं जब तुम सबका भला करते हो तो तुम्हारा भला तो आप ही हो जाता है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, कोटान कोट शुक्राना, अनंतुन शुक्राना, हमको ये सौभाग्य बख्शने के लिए, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, हमारे जीवन में अपने चरण डालने के लिए गुरुदेव, हमारा भविष्य चमका देने के लिए शुक्राना शुक्राना, हमारी कुंडलियाँ, हमारे लेख बदल देने के लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तेरे लिए तो मैंने यमराज से कितनी बार लड़ाई ली है। शुक्राना मेरे बाबा। कहते हैं तू अभी जानती ही कितना है, तू अभी कुछ नहीं जानती, मैं तेरे लिए कितनी बार यमराज से लड़ गया हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, मैं सब जानती हूँ बाबा। आज ये सांसें चल रही हैं ना, ये शरीर चल रहा है ना, जैसे भी कैसे भी बाबा, वो सब आपकी दया, आपकी कृपा है। मैं ऋणी हूँ और सदा ऋणी रहना चाहती हूँ बाबा। इस जन्म, उस जन्म, उससे उस जन्म बाबा, जितने भी जन्म हो, सदा आपके श्री चरणों की धूल, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, आपका ऋणी रहना चाहती हूँ। मैं कितने भी शुक्राना कर लूँ बाबा,
मैं आपका शुक्राना नहीं उतार सकती और मैं उतारना भी नहीं चाहती बाबा, क्योंकि हर जन्म मुझे अपने बाबा का शुक्राना करना है। हर जन्म, हर पल, हर श्वास मुझे अपने पिता का शुक्राना करना है। शुक्राना, मुझसे ये सौभाग्य कभी ना लेना बाबा, कभी ना लेना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। यूं ही मुझे पल पल सेवा मिलती रहे, हर पल सेवा मिलती रहे, हर दिन सेवा मिलती रहे, हर रोज़ सेवा मिलती रहे, और मैं अपने गुरु पिता का दिल से शुक्राना करती रहूँ। मैं पूरे दिल, पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ। परम पिता परमेश्वर, मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना, जय श्री शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। अब मैं क्या बड़ाई करूँ अपने बाबा जी की, बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब सर्वदा भला करो बाबा जी, सर्व संगत पर मेरा बड़ा हाथ रखो बाबा जी, सबके भंडारे भरो बाबा जी, सबके घर में खुशियाँ बसे बाबा जी, सबके बच्चे तरक्की करे, उन्नति करे बाबा जी, और सर्व संगत का भला हो, कल्याण हो सबका बाबा जी। जय श्री शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी ये विनती प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार करो। हे गुरु पिता जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें, और ऐसा सौभाग्य मुझे सदा बख्शते रहना बाबा, दरबार बुलाते रहना बाबा। हे संगत जी, यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सेक्शन शेयर कर रही हूँ, और शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा आपकी तरफ कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी आपसे फिर वही बात बोलूँगी जो मैंने पहले भी बोली थी। ये कब तक ऐसे ही चलेगा गुरुपा? ये ब्लैक मैजिक करने वाले थक नहीं रहे, और आप मुझे बचा रहे हो हर बार। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने मेरे बेटे पर आया संकट वो टाला। आपने ये बोला कि तेरे बेटे पे, दोनों पे संकट भारी है, और एक पर बिना मतलब पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप मुझे हर बार यही मैसेज दे रहे हो, और एक बच्चे के लिए बोल रहे हो कि उस पे लंबी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। ये तेरे दोनों बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है, और आप हर बार मेरे को बच्चों के बारे में सत्संग सुनवा रहे हो। कभी कभी तो मैं सुन ही लेती हूँ, रोज़ाना ही सुनती हूँ, और कभी कभी डर भी जाती हूँ कि गुरुपा को सब पता है कि ब्लैक मैजिक करने वाले इन 5 लोगों से मैं बहुत परेशान हूँ। आप बोलते हो कि 2 वो लेडीज़ है, और एक लेडीज़ के मत्थे पे निशान है, 2 हस्बैंड वाइफ है। गुरुपा, इन चारों का, 5 का कुछ करो गुरुपा, जो हम जिंदगी जीना सीखे, क्योंकि इनकी काली करतूतों से मेरा मेरा और मेरे परिवार को जो नुकसान हो रहा है, ना हमें खाने की सुध बुध, बस हर दिन दिमाग में यही चलता रहता है गुरुपा।
कब सही होगा और कब हम जीने की ज़िंदगी सीखेंगे, क्योंकि जीना तो आया ही नहीं। 25 सालों के अंदर मैंने अभी तक मेरी लाइफ में सुख नहीं देखा और बर्बादी ही बर्बादी देख रही हूँ। तो गुरुपा, आप कब तक, मैं आपसे 2023 में जुड़ी थी गुरुपा, और मैं जब से ही ब्लैक मैजिक के ये सुन रही हूँ गुरुपा, और तो और वो मेरे पे करवाते हैं, मेरे बेटे पे करवाते हैं। मैंने अरदास लगाई मेरे बेटों की, अब तो मैंने उन्हें आप पर ही सौंप दिया है। मैंने अरदास लगाई पोते की, उसको भी आप पर छोड़ दिया है गुरुपा। उस बच्ची पर भी ब्लैक मैजिक कर देते हैं, ना हम घर के रह रहे हैं ना घाट के। तो गुरुपा हम क्या करें? कभी कभी तो मन इतना घबराता है कि पाँचों को पाँचों 6 हो गए हैं पोते को मिला के। ऐसे लगता है कि जीने का मकसद ही नहीं है, और बच्चों की बुद्धि खराब कर रखी है, ना वो काम पे जाते ना धंधे पे, और ब्लैक मैजिक उन पे भी कर रखा है, पोती पे भी। और मैं तो हर बंदिश से बंधी हुई हूँ गुरुपा। आपको पता है मेरी खुशियों की उन्होंने गांठें बांधी हुई है। मेरे घर में ना बरकत है, ना ही बच्चे कहीं जाते हैं। मैं अकेले कब तक कहाँ से करूँगी और कब तक खिलाऊँगी? मेरे शरीर में अब इतनी जान नहीं रही है गुरुपा, जो मैं इतना सब कुछ कर पाऊँगी। तो मेरी आपसे बार बार यही गुजारिश है गुरुपा, घर में आओ, अपना घर संभालो गुरुपा, और मुझे भली बातें इन ब्लैक मैजिक वालों से पीछा छुड़ाओ गुरुपा, क्योंकि मैं इन ब्लैक मैजिक करने वालों से थक चुकी हूँ। आप ना हो तो मेरा क्या ही हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब आपने यह बोला है कि तेरे बेटे की खुशियाँ मैं खोल रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मैं तो यही चाहूँगी गुरुपा, जो मुझे खुशी का रास्ता आप दिखा रहे वो जल्दी ही आए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। मेरा हर दिन हर समय ऐसे ही सोचने में गुजरता है, और आप भी कहते हो कि सोचेगी तो तेरा संतुलन खराब हो जाएगा। तो गुरुपा मैं क्या ही करूँ, बस आप पर जी रही हूँ। आपने बोला है काली माँ और आप मिलकर मेरा उद्धार करेंगे। मैं ये भी इस बात का भी शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, जो आपने और काली माँ ने मेरे बारे में सोचा। लेकिन मैं कभी कभी इतना घबरा जाती हूँ कि मैं कितने सत्संग सुनूं, और कभी कभी बिल्कुल ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि घबराहट और परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। और मुझे ऐसे लगता है ब्लैक मैजिक के ये सुनने से भी, या आप मुझे ये खुशियों का दौर दिखा रहे हो उनसे भी, खुशियों वाले सत्संग सुनाते हो, किस्मत खुलने के सत्संग सुनाते हो, बंधी हुई चीज़ें का खुलने का ये भी सुनाते हो। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं इतने सत्संग सुन रही हूँ और उद्धार कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे ऐसे लगता है फिर कि उद्धार करने वाले भी आप ही हो। वो टाइम भी आएगा, क्योंकि मैं बहुत सफ़र कर चुकी हूँ, और अब हर एक दिन भूखे मर के, क्योंकि पूजा करते हैं उसमें भी पैसे लगते हैं। मेरी अभी इतनी औकात नहीं है गुरुपा कि मैं आपका एक घी का दीपक
जला सकूं। और कभी तो मैं उसमें सरसों का भी तेल लगा देती हूँ। और अभी मैं मीठे तेल की पूजा कर रही हूँ। गुरुपा, आप घर में विराजमान हो। आप मेरे को कहते हो तेरे घर में पहरा लगा रखा है, तो पहरे होने के बावजूद भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले ये चीज़ें कैसे घर में घुस आ रही है गुरुपा। मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुपा, मैं कहाँ जाऊँ और किस पर भरोसा करूँ। और आप पर तो मैंने आँख मीच कर भरोसा कर रखा है, लेकिन तब भी मुझे ये रहता है कि आपके होते हुए कैसे घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है और कैसे मेरी माँ और मेरे पे और वो छोटी बच्ची है उस पे और दोनों बेटों पे और बहुओं पे भी ये चीज़ें होने लग गई है हैवी। तो इनसे कैसे पीछा छूटेगा गुरुपा। हमारा पीछा छुड़ाओ गुरुपा, पीछा छुड़ाओ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी, अगर मैं ये सत्संग करते करते कहीं भी गलती हो चुकी है तो मुझे क्षमा करना और उन आंटी पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्यारी संगत जी, मैं आप सभी लोगों से ये कहती हूँ कि हमारे लिए गुरुपा से अरदास करना, क्योंकि मुझे तो लगता है या कभी नहीं भी लगता कि गुरुपा की मेरी आवाज़ गुरुपा के कानों में जा भी रही है या नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले थक ही नहीं रहे हैं। इन पांचों का कुछ करो गुरुपा, इनसे हमारी ज़िंदगी से निकालो गुरुपा, निकालो गुरुपा, निकालो। बस आपसे यही गुजारिश है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं आज शुक्रवार के दिन 20 जून के दिन अपने गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ, और मैं शुक्रवार के दिन अपने गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा होगी तो ये सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा, और गुरु जी के महामंत्र से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर यात्रा ब्लेस की, मेरी मम्मी आंटी और बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरी यात्रा बहुत ब्लेस्ड रही। हम बहुत अच्छे से अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किए। मैंने गुरु जी का किताब और उनका ब्रेसलेट स्वरूप अपने बैग में रखा हुआ था। मैं जहाँ जहाँ जा रही थी उसे विराजमान कर रही थी, और हमें लौटते समय भी गुरु जी ने बहुत कृपा दृष्टि दिखाई और हमारी यात्रा पूर्ण तरह स्वरूप संपूर्ण हुई और बहुत अच्छा रहा। मैं जब लौट रही थी संगत जी, जाते समय भी हमारी फ़्लाइट जो थी वो एयर इंडिया की थी, और लौटते समय भी हमारी फ़्लाइट एयर इंडिया की थी। तो जाते समय तो संगत जी एयर एशिया की फ़्लाइट थी, बोइंग की नहीं थी, तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। बट जब हम लौट रहे थे तो हमारी जो फ़्लाइट थी संगत जी वो एयर इंडिया की थी और बोइंग की थी। मैं वो फ़्लाइट देखती मुझे बहुत डर लग गया, और मैं वो अहमदाबाद इंसिडेंट से ना बड़ा मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इतने सारे लोग जो हैं, जो इनोसेंट लोग, वो मर गए, और गुरु जी ने उन पे अपनी कृपा दृष्टि दिखाई होगी, उनको चरणों में ली होगी। मेरी अरदास है उनको सबको चरणों में लीजिए, बट क्या क्या होगा क्या नहीं हो, गुरु जी जानते हैं कि इनके लोगों की जान गई। तो मैं बोइंग की एयर इंडिया की क्राफ्ट को देखते मुझे डर लग गया। और संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, उस फ्लाइट का नंबर रहा 7878। तो इसमें उन्होंने मुझे, जैसे मैं ऊपर स्टेप से फ़्लाइट के अंदर जा रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 घंटा डिले था, और जब हम फ्लाइट के अंदर बैठे थे तभी भी 1 घंटा हमारा वहाँ पे भी डिले हुआ।
लेकिन संगत जी 778788 से मुझे बहुत बहुत राहत मिला कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी हमारे अंग संग हैं और हमेशा रहते हैं संगत जी, बट हम इंसान हैं और हमारे मन में ये थोड़ी सी बेचैनी और दुख, ऐसे दुख की वजह से वो डर महसूस होता है। और मैं टेक ऑफ के समय और लैंडिंग के समय पूरे समय मंत्र जाप का कर रही थी, उच्चारण कर रही थी, उनका सत्संग सुनते हुए जा रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि हमें अच्छे से पहुंचा दे, अपने साथ रहे। गुरुजी हमारे साथ थे, बट मुझे डर भी लग रहा था संगत जी। हम इंसान हैं, उनके ऊपर अपनी पूरी भागदौड़ संभाली हुई है, छोड़ी हुई है मैंने, उन्होंने हमारी पूरी भागदौड़ संभाली हुई है। बट फिर भी मन तो मन है, बहुत बावला हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी वहाँ पर जहाँ पे मैं घूमने गई थी वहाँ से भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि आप कहीं जा रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से लौट के आ रहे हो। ये भी बहुत बड़ी रहमत है हमारे गुरुपा की कि उन्होंने हमें सही सलामत सबको अच्छे से लौटा दिया। तो दूसरा इसके लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल, बच्चे, मम्मी आंटी और हम सब की तरफ से शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एक शुक्राना मेरा और है संगत जी, हम बीच पे थे तो मेरा मोबाइल जो था वो मैंने प्लास्टिक के फ़ोल्डर में बहुत पहले ख़रीदा था, उसमें रखा था, बट उसमें ना वो 3 लेयर्स होते हैं बंद करने के लिए, वो मैंने बंद नहीं किया था और मेरा मोबाइल में पानी घुस गया। तो मुझे गुरुजी ने वो मोबाइल को भी ठीक करवा के दिया। वो बंदे ने बोला कि डुप्लीकेट है और वो लगा कर दिया उन्होंने, बट फिर भी हमें क्या हुआ कि उसमें थोड़ा पानी आ गया था और मुझे 2,500 का फटका आखिर लग ही गया संगत जी। लेकिन गुरुजी ने छोटे में ही वो कटवा दिया और मुझे बेचैनी ये लग रही थी कि मैं उनका शुक्राना सत्संग नहीं सुन पाऊँगी, कैसे होगा, मोबाइल ठीक होगा कि नहीं। बट हाँ, गुरुजी शुक्राना अनंतम शुक्राना, उन्होंने मुझे बॉम्बे में मेरा वो मोबाइल भी ठीक करवा के दिया और मैं उस मोड से शुक्राना सत्संग वगैरह शेयर करते हुए आई। दूसरा मेरा एक भाव देने गुरुजी जो मैंने गलत किया है संगत जी। एक्चुअली क्या हुआ, हम गोवा में गए थे तो वो वहाँ में हमने गाड़ी एक कार हायर किया था, तो कार का रेट था $1000। तो उसने ₹1000 हमें पहले बोला और फिर उसने बोला कि आपको 1200 देना पड़ेगा, जबकि उसका एसी भी काम नहीं कर रहा था। तो मुझे उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि ठीक है। तो उसने बोला कि आपको 2000 पहले देना है और 3000 सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना है। तो वो हमने पेमेंट कर दिया। देन अगेन उसने जब 200 बोला कि 200 और देना पड़ेगा और ये वो, तो मैंने बोला कि एक तो आपकी गाड़ी की एसी भी नहीं चल रही है, फिर आप 200 एक्स्ट्रा मांग रही है, ये गलत है, बहुत गलत है। तो फिर भी मैंने उसको पेमेंट किया स्कैनर करके 400, लेकिन वो पेमेंट बाय मिस्टेक बगल वाले शॉप में चला गया था जिससे मैंने कपड़े लिए थे, तो शॉर्ट्स लिया था और चश्मा लिया था। तो उस लड़की ने मुझे बोला कि आपने किसको किया है, मैंने बोला कि आप ही को, इन्हीं को किया था। तो उन्होंने बोला नहीं, आपने गलती से मुझे किया। वो 400 रुपये मैंने उस बंदे को नहीं दिया, मैंने संगत जी जानबूझ कर नहीं दिया, या मैंने गलती करा है, इसके लिए मुझे गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि उसको 1200 बोल के 400 का पेमेंट भी दिया, बट किसी और को दे दिया। और जब उसने मुझे कैश दिया तो मैंने नहीं दिया उसको वापस, ना मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आता। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया था संगत जी, क्योंकि ये गलत है। आपसे 1000 रुपये की बात कर ली और फिर उसने गाड़ी में एसी की वजह से टूरिस्ट को देख के वो झूठ करने लगा कि 1200-1300 लगेंगे ऐसे करके। तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, तुम्हें 400 रुपये नहीं गया तो गुरुजी का ही कुछ होगा जो उन्होंने उसकी जगह उस लड़की के को पेमेंट करवा दिया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, क्योंकि जब टूरिस्ट वगैरह को देख के ऐसे लोग झूठ बोलते हैं और फ्रॉडिज़म करते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, बट मेरे गुरुजी ने मुझे इसके लिए माफ़ी भी मंगवा दिया आप संगत से। लेकिन मैंने जो किया वो पेमेंट उसको नहीं जाना था, ऐसे ग्रुपा ने मुझे ऐसे भाव दिया और मैंने उसको 400 रुपये हमारे बच गए। अनंतम शुक्राना गुरुबा, क्योंकि किन्हीं लोगों को जिनको ज़रूरत होती है उनको पैसा देना ज़्यादा सही होता है, इंस्टेड ऑफ उनको कि जो झूठ मूठ का वो फालतू के पैसे लेते हैं और इधर उधर आड़ा तिरछा काम करके इतने पैसे दूसरों से लूटते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
दूसरा शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि मुझे लगातार गुरुजी मेरे बेटे के और मेरे लिए बहुत अच्छी भी सत्संग सुनवा रहे हैं। उसके अकाल मृत्यु की और गलत संगत के, क्योंकि कॉलेज में जाने वाला है संगत जी, तो वो भी मुझे सुना रहा है। सुबह भी उन्होंने सुनाया कि एक आंटी बोल रही थी कि उनका बेटा बहुत अच्छा था और वो कॉलेज जाकर उसकी संगत काफ़ी ख़राब हो गई और वो बिगड़ गया। फिर उन्होंने गुरुजी के सामने उन्होंने प्रार्थना करी, बैठी, तो वो गुरुजी ने उसका हाथ थाम लिया और वो सही हो गया। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना तो गुरुजी हर पल का है, हर सांस का है, पूरे जीवन का है। मेरे सब रिश्ते नाते संगत परिवार सबके लिए शुक्राना है। शुक्राना उन संगतों का जो हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु शुक्राना उन लेबरों का जो हमारे लिए काम करते हैं और जो पूरे ट्रिप में हमारी उनने मदद करी। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे उन गलत कामों का जिसका मैंने गलत है उसके लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे भाव देने के लिए, क्योंकि उस गलती की मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा आपसे। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे ड्राइंग के काम को सही रखने का। मैं ट्रिप पे थी फिर भी उस लड़के ने बहुत अच्छे से ड्राइंग बनाई और बहुत अच्छे से उसने सारा काम करके। आदित्य को भी शुक्राना गुरुपा जिसने मेरे स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाई। शुक्राना अनंतम शुक्राना महाराज। शुक्राना महाराज की बिन बोले आप सब कुछ जान लेते हो। शुक्राना महाराज मुझे इतनी ब्लेस्ड लाइफ देने की। शुक्राना महाराज। शुक्राना अगर मैं कुछ भी शुक्राना भूल रही हूँ उसके लिए भी शुक्राना महाराज, क्योंकि अगर मैंने कभी कोई भी ऐसा प्रसंग है जो मैं भूल रही हूँ और मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ और मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज अपने चरणों में मुझे हमेशा अपने चरणों में बिठाए रखिएगा। कभी भी मेरे पे ईगो घमंड ना आए। गुरुजी महाराज आप बहुत कुछ देते हो, बहुत बिन माने सब कुछ देते हो गुरुपा, बट ये आशीर्वाद ज़रूर देना मुझे कि मैं कभी भी घमंड ना करूं, कभी भी नहीं घमंड करूं, मेरे पैर हमेशा ज़मीन से जुड़े रहें। शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे ड्राइंग के काम और प्रोजेक्ट्स देने का। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना महाराज। शुक्राना उन सांसों का जो मैं ले रही हूँ गुरु महाराज। शुक्राना उस सीन का और वो लोगों का और चारों तरफ हमें इतनी सुंदर भ्रमण यात्रा करने का, इतनी रिफ्रेशिंग यात्रा करवाने का। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना महाराज। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ संगत जी। आप सबको गुरुजी की असीम ढेरों ब्लेसिंग मिले। जो भी अंकल आंटी मेरी शुक्राना को शेयर करें उनको भी असीम ब्लेसिंग दे। सारे संगत परिवार, सारे बच्चे जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो गुरुजी से जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, सबको अपने चरणों में लीजिए कृपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज उन बच्चों का, मेरे मामा मामी के बच्चों का, उनको अनंतम ढेरों ब्लेसिंग दीजिए। दोनों बच्चों की शादी की उम्र हो गई है। मेरे दोनों मामा हैं, उनके बच्चों की शादी की उम्र हो गई। गुरुपा आप अपने संगत में से कोई अच्छे लड़के और लड़कियां दीजिए ताकि उनकी शादी बहुत अच्छे से होए और हम नाचते गाते और आपके उस आशीर्वाद को कबूलें और उनकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीते। गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।